ये कौन है? लगता नहीं कि तुम्हारी दोस्त आएगी, तो तुम मेरे साथ चाय पीने चल सकती हो। कहाँ हो तुम जेमरे? ठीक है, पास में एक कॉफी शॉप है, कॉफी पीना चाहोगी? मैंने तुमसे कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। ये लड़का कौन था? पता नहीं, कोई लफंगा था, मुझसे बदतमीजी कर रहा था। अगर ये इसे जानती नहीं है तो इतनी टेंस क्यों है? क्या छुपा रही है ये मुझसे? उही, क्या देख रही है मेरी गुड़िया? लैला का इंतजार कर रही है। वैसे आज तो बड़ी जल्दी उठ गई मेरी बिटिया। रुको रुको, मैं खोलती हूँ। अरे रुक जा रुक जा। गुड मॉर्निंग मसल। गुड मॉर्निंग मिस एरिया। गुड मॉर्निंग। चलो अब मुझे गुड मॉर्निंग किस दो। ओह थैंक यू मसल। आओ बेटा आ जाओ, चलो अंदर चलते हैं। मैं नहीं आ रही हूँ, बल्कि मसल मेरे साथ आने वाली है, तो आप इसकी जैकेट मुझे दे दीजिए। जैकेट यही है, पर सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तो आज हम पार्क जाने वाले हैं, वहाँ हम दोनों बहुत मजे करेंगे मसल। अच्छा पार्क जाने वाले हो, पर इतनी सुबह तो पार्क में कोई नहीं होगा, और हमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। मैं भी किससे बात कर रही हूँ? आज हम बाहर ही नाश्ता कर लेंगे, बहुत मजे करने वाले हैं। लैला वैसे बात तो तुम्हारी सही है, पर कैमल ने सुन लिया तो नाराज होगा, तो मुझे लगता है तुम रहने दो। पार्क बाद में चली जाना। आप फिक्र मत कीजिए, हम हमारे रोज वाले पार्क में जाने वाले हैं। लैला कम से कम मैं उसे उठा दूं, उससे पूछ तो लूं। उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। जब हम तुम्हारा स्कार्फ पहना लेंगे तो समझो जाने के लिए तैयार है। जब वो उठेंगे तो आप उन्हें बता देना। वो तो ठीक है, पर इजाजत तो लेनी चाहिए ना। बाय। अरे पर हेलो एमिर, कैसे हो? सॉरी तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हें इस तरह यहाँ आना पड़ा। कोई बात नहीं। मैं और मेरी वेट्रेस कितनी देर तक मेरा बैग ढूंढ रहे थे। तुम लोग मेरा इंतजार करते करते बोर हो गए होगे ना? आजकल ना मैं बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ। जब हम बाहर आए तब याद आया कि अंदर बैग भूल गई हूँ। मैंने इससे कहा कि मैं 5 मिनट में आती हूँ, मेरा वेट करो। पर जब अंदर गई तो उस टेबल पर मेरा बैग ही नहीं था। किसी वेटर ने उठा लिया था और कैश काउंटर पर रख दिया था, और वो किसी को बताना भी भूल गया कि उसने मेरा बैग वहाँ रखा है। खैर मिल तो गया, शुक्र है। मेरा काफी सामान है इसमें। अब हम चल सकते हैं। ओके? रेहान, क्या हो गया? मेरे जाने के बाद कुछ हुआ क्या? तुम दोनों में कोई बहस तो नहीं हो गई? हाँ, मैं तो यहाँ अभी आया हूँ जेमरे, बहस का तो कोई सवाल ही नहीं। पर तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है रेहान? लग रहा है जैसे रास्ते पर किसी भूत को देख लिया हो तुमने। चलते हम यहाँ से। मैंने कार दरवाजे के वहां पार्क की है।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आखिर तुम उठ ही गए। समझ नहीं आ रहा था तुम्हें कैसे उठाऊं। मसल कहाँ गई? लैला उसे पार्क में लेकर गई है। इतनी सुबह? मैंने उसे मना भी किया था। और उसके नाश्ते का क्या? उसने कहा बाहर ही नाश्ता करवा देगी। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको पता है ना ये मुझे पसंद नहीं। मैंने उससे कहा था पर लैला ने। आपको पता है ना ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो घर से बाहर उसे लेकर कैसे गई? मुझे पता है अब क्या करना है। अब आफत आने वाली है। लैला तुमने ये जिद क्यों की? अब मैं क्या करूं? मेरी तो इस घर में एक बात नहीं सुनी जाती। एमिर, लगता है जब रेहान साथ में होती है तो तुम कार तेज नहीं चलाते। रेहान, पता है एमिर जब छोटा था तो उसे स्पीड बहुत पसंद थी। हम दोनों जब 5 या 6 साल के थे तब हमारे पास एक 3 व्हीलर साइकिल थी। मेरी पिंक कलर की, एमिर की ब्लू कलर की। एक दिन इसने मुझसे कहा कि चलो कंपटीशन करते हैं और मैं मान गई। हमारे घर के गार्डन में एक बड़ा सा पूल था। हमने रेस शुरू की और हम पूल की तरफ जा रहे थे। एमिर बहुत तेजी से चला रहा था, मुझसे आगे निकल गया। मुझे पता था कि रेस मैं नहीं जीतने वाली और मैं रुक गई। पर एमिर कहाँ रुकने वाला था। उन दिनों हमारा एक माली था ना, क्या नाम था उसका एमिर? मखसूस। हाँ, मखसूस अंकल। अच्छा हुआ उन्होंने देख लिया। टाइम रहते उन्होंने एमिर को देखा कि वो पूल की तरफ बढ़ रहा है और उन्होंने उसकी साइकिल को जोर से खींचा और बचा लिया। बचपन की दोस्ती कितनी अच्छी होती है ना। क्या तुम्हारा कोई बचपन का दोस्त है जो इस शहर में रहता हो? उससे कभी मिलती हो? नहीं, यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं जो अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुआ हो? नहीं, मैं यहाँ तुम लोगों के अलावा और किसी को नहीं जानती। क्यों ना मिलकर आज रात कुछ किया जाए? हम तीनों कहीं बाहर चलते हैं, कोई मूवी देखने या कुछ और। क्या कहते हो? दरअसल आज शाम को हमें एक शादी में जाना है जमरे। किसी और दिन चलेंगे। ठीक है, फिर कभी चलेंगे। आपको कुछ चाहिए मिसेस जावेदान? मैं यहाँ ये कहने आई हूँ कि मैंने सुना को सजा दी है। सजा दी है? क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? तुम्हें इसकी वजह जानने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, उसे सजा मिली है तो बस इतना ही काफी है तुम्हारे लिए। जब तक मैं ना कहूँ वो कमरे से बाहर नहीं आएगी। अगर बाहर आई तो तुम्हारी खैर नहीं। और उसका खाना भी उसके रूम में ही भेज देना। जी, आप जैसा कहें। हाँ, और एक बात, कोई सुना से कुछ नहीं पूछेगा, ना ही कुछ बताएगा और ना ही उसकी बात सुनेगा। ये मेरे और उसके बीच की बात है और मैं नहीं चाहती कि कोई दखल अंदाजी करे। जो भी मैंने कहा है उन बातों को ध्यान में रखना। ठीक है मिसेस जावेदान। पूरा बदन अकड़ गया है। आओ बैठो सैफर, निगार तुम्हें खाना खिला देगी। नहीं, मैं इसे कुछ नहीं दूंगी, इसे भी सजा मिली है। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मेरे लिए मत बनाओ, मैं खा कर आया हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे कैसे हो सफर तुम? तुम्हें सोफे पर तो अच्छी नींद आई होगी, आराम भी मिला होगा। बहुत आराम मिला ना। तुम्हें जाने के लिए एक रात वहाँ पे सो जाना चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था सफर, लेकिन तुमने मेरी एक बात तक नहीं सुनी। लो भुगत लो नतीजा।
तुम्हारी वजह से हमारी नौकरी चली जाती। तुम्हें ना नाश्ता मिलेगा ना खाना। अब बैठे रहो। क्या मैं बैठकर सिर्फ एक मासूम पर इल्जाम लगते हुए देखते रहता? मैंने सही किया है, अब मुझे कोई अफसोस नहीं है। बार बार उस बात को मत दोहराओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हाँ ठीक है, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे बहुत काम है। मेरी कमर। पता नहीं क्या हुआ होगा। जमरे, कम से कम मैसेज ही कर देती। वेलकम बेटा। हेलो मॉम। मुझे टेंडर की फाइल्स चेक करनी है, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। जेमरी डार्लिंग, कैसा था तुम्हारा दिन? रेहान, कहाँ जा रही हो? थक गई हो क्या? नहीं, पर मुझे पढ़ाई करनी है इसलिए जा रही हूँ। ओके डार्लिंग। आओ ना, बैठते हैं, आ जाओ। तो बताओ क्या हुआ? क्या बात है बेटा, तुम कुछ उदास उदास सी लग रही हो। आज शाम को वो दोनों किसी शादी में जा रहे हैं। ओहो डार्लिंग, तुम तो जानती हो इस तरह के फंक्शन सिर्फ कपल्स अटेंड करते हैं। एमर को जाना पसंद नहीं है, पर क्योंकि उसके डैड यहाँ नहीं है इसलिए जाना पड़ रहा है। इन बातों को लेकर टेंशन मत लिया करो। अच्छा ये बताओ, सब कैसा रहा? परफेक्ट। वो लड़का वहाँ आया और एमर ने उसे देखा भी। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही हुआ। दैट्स ग्रेट। तो अब वक्त है हमारे दूसरे प्लान को शुरू करने का। अभी? इतनी जल्दी? हाँ बिल्कुल। रेहान अपने रूम में स्टडी कर रही है, तो लोहा गर्म है, मार देते हैं हथौड़ा। तुम ये दिखाना कि तुम रेहान की मदद कर रही हो। साथ ही वुराल को मैसेज भेजना। मैं वुराल को सब समझा दूंगी। हमारा प्लान तब कामयाब होगा जब एमिर उन मैसेजेस को देखेगा और रिएक्ट करेगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। हेलो, आज तो तुमने अपना काम अच्छी तरह से कर दिया। क्या अब तुम अपने अगले काम के लिए तैयार हो? ये दूसरा काम पहले वाले काम से आसान है। जिस पेज से तुम सुना के साथ चैट कर रहे थे उसे खोलो और मेरे फोन का इंतजार करो, और तुम सिर्फ तभी रिप्लाई करोगे जब मैं तुमसे कहूंगी। आई बात समझ में? ठीक है। कैसी चल रही है पढ़ाई? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? ठीक ही चल रही है, पर एक सवाल पर अटक गई हूँ मैं। दिखाओ, शायद मैं हेल्प कर सकूँ। थैंक यू। कुछ ढूंढ रही हो तुम? पानी? हाँ, दिख गया। तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। तुम क्यों परेशान हो रही हो? कोई बात नहीं, लाती हूँ। मैं घर आ गई हूँ माय लव। मैं बाहर थी इसलिए मैसेज नहीं कर पाई। तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। Thank you.
ये आवाज कैसी है? कौन सी आवाज? देखो, मुझे भी ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है रेहान। अब कोई बात नहीं, तुमने कोशिश तो की। हाँ, पर इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए ना। एमिर को हम हाई स्कूल में मैथ्स प्रोफेसर कहते थे, पता है? मैं उससे बुला लेती हूँ, वो एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है ना? क्या हुआ? क्या वो दोनों तुम्हें नहीं मिली? मैंने पार्क में हर जगह देखा लेकिन वो कहीं नहीं थे। तो लैला को फोन कर लो। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ओए, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो बाजार जाना है। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? ऐसे हालात में मुझे सिर्फ अपनी बेटी की सेफ्टी चाहिए और कुछ नहीं। बेटा, लैला समझदार लड़की है, तुम फिक्र मत करो। ओए, मैं तो सामान की लिस्ट ही भूल गई। अब मुझे देर हो रही है। इसमें नई बात क्या है? आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी बंद है। कृपया दोबारा कोशिश करें। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? मेरी इजाजत के बिना मसल को बाहर ले जाने की हिम्मत कैसे हुई? हम पार्क गए थे, कौन सी बड़ी गलती कर दी? आखिर आपको हो क्या जाता है? मैं पार्क में आया था, वहाँ तुम नहीं थी। मैं तो पानी लेने मार्केट गई थी, शायद तभी आप यहाँ आए होंगे। तुम्हारा फोन बंद क्यों है? लगता है बैटरी खत्म हो गई। तुम्हें पता है ना बाहर कितनी ठंड है? और मसल को इस ठंड से खांसी जुकाम हो जाता है। तुम्हें पता है ना इस बारे में? क्या हमें मसल के सामने इस तरह चिल्लाना चाहिए? लगता है आप फिर से गुस्सा हो गए। मैंने तुम्हारी हर शर्त मानी है, पर बिना मेरी इजाजत के तुम मसल को घर से बाहर नहीं ले जा सकती। तो आप ही जिसे सब कुछ पता है और आप ही जिसे मसल की सिर्फ फिक्र होती है, बाकी सारे तो ऐसे ही बैठे हैं, है ना? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हें समझा समझा करके थक चुका हूँ, पर तुम्हारे साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं। मैं आपका बात मानूंगी अगर हमारी मर्जी चले तो। झगड़िए मत। सवाल क्या है मुझे देखने दो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जाना है। ये रहा। पेन और पेपर है क्या? तुम पेपर पर ज्यादा अच्छे से समझ पाओगी। तुम कहाँ हो ब्यूटीफुल? मुझे और कितना इंतजार करवाओगी? मैंने भी यहाँ तक कर लिया था, पर आगे समझ में नहीं आया। रेहान डार्लिंग,
जब तक एमिट जवाब ढूंढ रहा है, क्यों ना तुम मुझे शाम को पहनने वाली अपनी ड्रेस दिखा दो। आई होप तुम्हारे पास ओकेशन के हिसाब से ड्रेस होगी। हाँ है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैं समझ गया, तो मैं जल्दी से समझा देता हूँ, मुझे जाना है। तो एक्स को यहाँ लाना है? हाँ, शायद इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि तुमने सॉल्व नहीं किया था। क्या आप समझना बाकी है? नहीं, अब मैं समझ गई। बस एक छोटी सी गलती की वजह से आंसर ही नहीं मिल रहा था। थैंक्स अ लॉट। मसल बेटा, क्या कहा तुमने? फिर से कहो बेटा, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। इसे दोबारा से इस तरह बुलवा कर गलती का एहसास मत करवाओ। मसल देखो, रो मत बेटा, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, हम नहीं लड़ रहे। देखो, हम नहीं लड़ रहे हैं, हम बस बात कर रहे थे। बस हमारे बीच ऐसे ही बहस हो रही थी। ये झगड़ा नहीं है बेटा। मेरी प्यारी बच्ची। क्या हम उस दिन की तरह पिज्जा खाने चले? तुम्हें पिज्जा बहुत पसंद है ना? हम वहाँ जाकर बहुत सारे पिज्जा खाएंगे, ठीक है? बहुत टेस्टी होगा। मसल बेटा, तुम जब रोती हो तो मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज रोना बंद कर दो। अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो मैं और तुम्हारे डैड भी रोने लगेंगे, और तुम जानती हो कि तुम्हारे डैड बहुत ही अजीब लगेंगे। ओह मसल। मिस सुहेला को दिखाना जरूरी है। अब वो कौन है? मसल की डॉक्टर है। क्या वो यहाँ आ सकती है? मेरी प्यारी मसल, मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी छोटी बच्ची। ये इन सवालों का खास पॉइंट है कि अगर तुम सही वैल्यूज के बिना इक्वेशन निकालोगी तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो क्या अब मैं तुम्हारी ड्रेस देख सकती हूँ रेहान? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या तुम घर से निकल नहीं सकती क्या? यार ये मैसेज क्यों नहीं जा रहे? क्या प्रॉब्लम हो गई? मुझे तो अभी लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया प्रोफेसर, क्या तुम मुझे भी समझा सकते हो? ओह, इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है। मैं जाकर देखती हूँ, ठीक है? जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ लिख दिया है, तुम चेक कर सकती हो। एमिर, तुम तो पुराने जमाने के निकले। इसे भी तो और पढ़ाई करनी ही है ना, तो मैं जाकर देख कर आती हूँ। शादी के लिए ये ड्रेस नहीं चलेगी। अगर हम एक्स को वहाँ की जगह यहाँ रखें तो भी सेम आंसर आएगा ना? तुम्हारा मतलब इससे और इससे हो सकता है, पर हमने जो पहले किया वो आसान रास्ता है। तुम अपने आप को किसी और तरीके से कंफ्यूज मत करो, वरना ये सॉल्व नहीं होगा। मुझे जाना है, मैं शाम को जल्दी आऊंगा और तुम्हें पिक करूंगा।
मसल बेटा, क्या मैं अब तुम्हारे डैड से जाके बात कर लूं? ये पहली बार है जब उसने इस तरह से रिएक्ट किया और पता नहीं ये खुश है या फिर। इसमें डरने या फिक्र करने की कोई बात नहीं। इस तरह का रिएक्शन बहुत जरूरी है और ये एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट है। मसल इससे पहले जरा भी रिएक्ट नहीं करती थी, पर रोना भी तो एक रिएक्शन है ना। इस तरह के इमोशन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्योंकि उसको इस सब की आदत नहीं है। शुक्र है ऊपर वाले का। ये सब हुआ कैसे? उसने इस तरह रिएक्ट क्यों किया? मैंने तुम्हें उसकी बेबी सिटर के बारे में बताया था ना, लैला। वो उसे बिना बताए पार्क में ले गई थी। जब वो वापस आई तो हम लड़ रहे थे, तो यही देख के उसने रिएक्ट किया। क्या उसने इस लड़की से पहली बार बात की है? हाँ, शायद ये पहली बार ही था। इस वक्त वो कहाँ है? ऊपर है, बुलाऊं उसे? हाँ, अगर तकलीफ ना हो। क्या आपके पास स्क्रू ड्राइवर है? हाँ है, पर क्यों? बताइए कहाँ है? तुम्हें क्या लगता है ये मजाक करने का वक्त है? मैं मजाक नहीं कर रही। आपने ही कहा था ना, जब डॉक्टर आए तो नीचे मत आना। हाँ, मैंने तुम्हें इस तरह से नहीं कहा था, और दोबारा इस तरह मेरी नकल मत उतारना। तो ये बताइए कि स्क्रू ड्राइवर कहाँ है? अभी स्क्रू ड्राइवर को जाने दो। सुहेला जी तुमसे मिलना चाहती, नीचे चलो। तो तुम ही हो वो फेमस बेबी सिटर? फेमस? लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता था। मैं मसल की बेबी सिटर हूँ। मेरा नाम लैला है। सुहेला। क्या हम इससे पहले कभी मिले हैं? मुझे तो नहीं लगता। मसल कैसी है? ठीक तो है ना? वो ठीक है, इनफैक्ट पहले से काफी ठीक है। काश कि ऐसा नहीं होता। अगर ये मनमानियां नहीं होती तो मसल अभी तक ठीक होती। तुम्हारे रूल्स, तुम्हें ये तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारे रूल्स बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं वो सब करती हूँ जो मसल के लिए सही रहेगा। मैं सिर्फ उसे खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो अपना बचपन जिए, हंसे, मुस्कुराए, खेले कूदे। और मैं भी उसकी भलाई ही चाहता हूँ। तुम अच्छे से जानती हो कि वो एक स्पेशल चाइल्ड है। इस घर में कुछ ऐसे रूल्स हैं जो मिस्टर केमल को लगता है कि सही है, पर मुझे वो बिल्कुल बेकार लगता है और मसल को भी सही नहीं लगता। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने कई बार रूल्स तोड़े हैं, लेकिन मैं इनकी शिकायत नहीं करना चाहती। पर ये घर एक मिलिट्री कैंप जैसा है। बात का बतंगड़ बनाना कोई इससे सीखे, फालतू नीचे बुलाया। हर कदम हमें इनके हिसाब से ही चलना पड़ता है। वैसे लैला सही कह रही है। नई शुरुआत करो, पुरानी आदतों को खत्म करो, नई चीजें करो। मसल के लिए शायद ये तरीका सही होगा। उसके लिए नई नई चीजें करना ठीक होगा। ये हुई ना बात। पर तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल होना जरूरी है। मैं भी इसे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें रिजल्ट पर फोकस करना होगा। ये तो जाहिर है कि लैला की वजह से मसल ने रिएक्ट किया है, तो मेरी सलाह ये है कि लैला को मसल के साथ वक्त गुजारना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो 24 घंटे।
सॉरी, मुझे ये कॉल लेना होगा। हम घर पर हैं पर खबर अच्छी नहीं है। क्या बात है बेटा? मसल की डॉक्टर का कहना है कि मुझे उसके साथ इस घर में 24 घंटे रहना चाहिए। क्या कहा? 24 घंटे? हाँ, अगर मिस्टर केमल ने मुझसे इस बारे में पूछा तो। बेशक, बात तो संगीन है। मसल के लिए तो अच्छा ही होगा, पर मेरे लिए बहुत सारी परेशानी बढ़ जाएगी। हाँ, 24 घंटे वहाँ रहना बहुत मुश्किल वाला काम है। समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। फिक्र मत करो, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। बस तुम मुझे बताती रहो वहाँ क्या हो रहा है। चौबीस घंटे वहाँ रहेगी? वाह वाह। कंधे को बोला आँख के सिवा और क्या चाहिए। अच्छा चमरे, काम हो गया? क्या मैंने मैसेजेस देखे? इंटरनेट ही नहीं चल रहा था। पर क्यों और कैसे? निगार, वैक्यूम क्लीनर को लगाते वक्त शायद प्लग निकल गया था। तुम्हें प्लग के लिए कोई दूसरा सॉकेट नहीं मिला क्या? माफ कीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आई होप ज्यादा देर ना हुई हो। मैं अंदर जाकर देख कर आती हूँ, ठीक है? आई ट्रस्ट यू बेटा। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी तो समझाना था ना। मुझे बहुत देर हो रही है। मैंने उसे समझा दिया है, वो तुम्हें समझा देगी। वो मुझसे भी बेहतर जानती है। ओके मॉम, मैं चलता हूँ। मेरी क्लिप कहाँ गई? तुम मुझे आधे घंटे से कॉल कर रहे हो। मैं ऑफिस ही आ रहा हूँ, आकर बात करता हूँ। ओके, सी यू। अगर हम x को वहाँ की जगह यहाँ रखें तो भी आंसर सेम आएगा ना? तुम्हारा मतलब इससे और इससे? हेलो, मैं अमीर तारहुन बोल रहा हूँ।
और मुझे आज के लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट करनी थी। शायद ये नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जाओ। लैला को मसल के साथ वक्त गुजारना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो 24 घंटे। मैं भी नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। डॉक्टर को भी यही लगता है कि तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। मसल, मेरी प्यारी बच्ची, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो। मैं और तुम्हारे डैड कभी नहीं झगड़ेंगे। उम्मीद है हमें फिर से टॉयलेट ना जाना पड़े। वो टॉयलेट वाला जोक याद है ना तुम्हें? मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जाने के बाद ये कैसे रिएक्ट करेगी। मसल, लगता है तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ने वाली। क्या हमेशा ऐसे ही पकड़े रहोगी? देखो, तुम मत जाओ। जानती हो ना डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, बहुत रात हो गई है। मसल के सोने का वक्त हो गया है। चलो चलो, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। ओह हाँ, चैमरे डार्लिंग, देखो अपसेट मत हो प्लीज। वो दोनों आज शादी में जा रहे हैं जावेदान आंटी। वो एक साथ डांस करेंगे। वो एमिर की बाहों में होगी। मुझे तो सोचकर भी गुस्सा आ रहा है। ये देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम जेलस हो। फिक्र मत करो, वो एमिर के साथ आज शादी में नहीं जाएगी। पर कैसे? रेहान बेटा, क्या आज रात तैयार होने के लिए मेरी मदद चाहिए? शुक्रिया, पर मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। शादी के लिए अच्छी सी ड्रेस है? लगता तो है, पर मैंने जेमरे को दिखाया तो उसे वो अच्छी नहीं लगी। काश मुझे पहले पता होता तो मैं कोई इंतजाम करती। अब तो ज्यादा वक्त भी नहीं है। थैंक यू कि आप मेरे लिए इतना सोचती हैं, पर कोई बात नहीं, मैं वही पहन लूंगी। तुम्हें शादी में कितने बजे जाना है? कुछ पक्का नहीं है। अभी 1 घंटे में घर के लिए निकलूंगा और फिर वहां से शादी। घर जाने वाले हो? मतलब रेहान को पिक करोगे ना? वो इनविटेशन कपल्स के लिए है। जानते हो ना शादी किसकी है? डैड के खास दोस्त के बेटे की। समझ गया मैं। डैड के लिए जा रहे हो? हेलो, तैयार हो गया? ओके, तो फौरन उसे घर भेज दीजिए। ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक यू। क्या बात है, गिफ्ट भेजने शुरू कर दिए? फ्लावर्स, रोजेस, ऑर्किड्स, आखिर क्या चल रहा है मेरे भाई? यार चलो ये काम खत्म करते हैं वरना बहुत लेट हो जाएंगे। चलो ठीक है।
वो बहुत अकड़ू और बदतमीज है। मुझे उसकी माँ और उससे नफरत है। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। थोड़ा सब्र करो डार्लिंग, बस थोड़े ही दिन और। हमें उससे बिना पैसे लिए नहीं जाना है।